देखते हैं अब कहाँ पहुँचे ये जिंदगी सनम। देखते हैं अब कहाँ पहुँचे ये जिंदगी सनम। तुम हमारे हो नहीं पर हम तुम्हारे हैं सनम। तुम हमारे हो नहीं पर हम तुम्हारे हैं सनम। बेरुखी इस दिल में, बेरुखी इस दिल में तुम्हारे हमसे है क्यों बोलो सनम। तुम हमारे हो नहीं पर हम तुम्हारे हैं सनम। सब यहाँ झूठी बहारें, सब यहाँ झूठी बहारें, सब में तेरा प्यार है। गर्व की थोड़ी जमी थोड़ा भर्म का अंबार है। सब यहाँ झूठी बहारें, सब में तेरा प्यार है। गर्भ की थोड़ी जबी थोड़ा भर्म का अंबार है। खुद में है खुद की खुशी, खुद में है खुद की खुशी, बाकी सब यहाँ जंजाल है। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, मेरे प्रेम स्वामी इस कथा में आगे कहते हैं कि इस जगत में अगर कोई इस कला को कला से जोड़ सकता है, इस जगत में गुण को गुण से अगर कोई जोड़ सकता है, इस जीवन को जीवन से अगर कोई जोड़ सकता है, इस जगत में यह जो संसारिक प्राणी है, जो इन स्त्री पुरुष का प्रेम है, जो इन जड़ चेतन का प्रेम है, जो इन गुरु शिष्यों का प्रेम है, हे मनुश्रेष्ठ, इस जगत में मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में जो जो भी है और जो जो भी जिसके जीवन से जुड़ जाने वाला है, इस जीवन की सत्यता इस जगत में जिसके कारण एक हो जाने वाली है, वह सत्य काल का है। अगर इस जीवन को इस जीवन से कोई जोड़ सकता है तो वह केवल और केवल काल है। और इस काल को इस जगत में अगर कोई जोड़ सकता है काल से, तो वह मेरे प्रेम स्वामी का प्रेम है। इस काल को इस जगत में काल से कोई जोड़ सकता है तो वह केवल मेरे प्रेम स्वामी का प्रेम है। इस प्रेम से परे इस काल को, इस काल की कला को कोई किसी से जोड़ नहीं सकता। यह सत्यता केवल जोड़ने की नहीं है, यह सत्यता मेरे प्रेम स्वामी के प्रेम की, इन सब को तोड़ने की भी है। इस जोड़ तोड़ से ही इस जीवन का उदय होता है। इस मृत्यु के अखंड रूप में मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं, हे प्रेम परमात्मा, हे प्रेम परमात्मा, हे प्रेम आत्मा, हे योग माया, हे योग, हे माया, हे गुरु, हे शिष्य, हे स्त्री, हे पुरुष, हे जड़, हे चेतन, और भी इस जगत में स्वयं को इस प्रकार से जानने वाला है कि मैं हूँ, तो वह सुन ले, वह यह जान ले कि वह मृत्यु के गर्भ में सो रहा है। वह अखंड मृत्यु को प्राप्त है। इसकी इस अखंड मृत्यु का विनाश करके मैं ही इसको स्वयं के प्रेम से स्वयं की प्रेम लीलाओं का दर्शन भोग करने के लिए जगाने वाला हूँ। इसलिए सबसे पहले मेरा प्रेम है। इस जगत में मेरा प्रेम पाकर मेरी प्रेम लीलाओं का भोग दर्शन करते हुए भले ही कोई मुझे भूल जाए, कोई मुझे जानने वाला है या नहीं है, पर मैं सबके लिए स्वयं के प्रेम से हूँ। मेरा प्रेम सबके लिए अटल अमर अविनाशी है। मेरे प्रेम की सत्यता का किसी भी सांसारिक प्राणी के लिए कभी अंत, कभी विनाश होने वाला नहीं है। मैं हूँ, मेरा प्रेम है तो तू है। इस सत्य की सत्यता को तू स्वयं से भली भांति निश्चित करके जान ले कि मेरा प्रेम तेरे लिए अखंड है। मेरे प्रेम की सत्यता तेरे लिए अखंड है। इसका कभी तुझे खंड रूप प्राप्त होने वाला नहीं है। यह खंड खंड अगर कहीं तेरे लिए है, यह खंड रूपी जीवन की सत्यता तेरे लिए अगर कहीं है,
तो इस खंड खंड सत्यता वाले जीवन की सत्यता, इस गुण धर्म की प्रकृति में इन गुणों का दर्शन भोग करते हुए, इन गुणों की सत्यता हे मनुश्रेष्ठ, हे प्रिय, तेरे लिए इस जगत में जन्म मृत्यु का कारण बनती है। मेरे प्रेम स्वामी ने पिछले अध्याय में कहा है कि हे प्रिय, तू मृत्यु का अखंड रूप है, तू संपूर्ण गुण धर्म की खान है, संपूर्ण भेद तुझ में है, तू जो है मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। इस सत्य की सत्यता है और इस सत्य की हेरा फेरी के लिए तू है। इसलिए तू जो है, जो तू मृत्यु में सोया हुआ है, तेरा जो मृत्यु का अखंड रूप है, इसमें पूर्ण प्रेम विधि है, पर यह तेरा सत्य निर्गुण है। इस मृत्यु का कोई गुण नहीं है, इस मृत्यु में कोई गुण नहीं है। तू इस मृत्यु के एक अटल रूप में अटल सत्य से है, पर यह तुझे तेरी जड़ता प्राप्त है कि तू स्वयं के ऐसे सत्य को जानने वाला नहीं है कि मैं ऐसा हूँ। जो तुझ में मेरा मैं रूप है, तुझ में जो मेरा यह प्रेम रूप है, तू इस सत्य को जानने वाला नहीं है कि मुझ में तू है और तुझ में मैं हूँ। हे प्रिय, मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि यह संपूर्ण भेद, इस जगत का जो जो खेल है, इस जगत में जो जो भी जीवन है, जिस जिस प्रकार के भी जीवन हैं, यह संपूर्ण धन धान्य की प्रकृति, संपूर्ण तंत्र मंत्र ज्ञान की प्रकृति, इस जगत में जो जो भी दर्शन भोग इस जीवन के ऐसे हैं कि इसमें बड़ा ही सुख है, इसमें बड़ा ही आनंद है, इसमें बड़ा ही कष्ट है, इसमें बड़ी ही पीड़ा है। इस जीवन में, इस जीवन के जो जो रस हैं, जो जो अमृत है, जो जो भी विष हैं, समस्त आकर्षण, समस्त विरोधाभास की सत्यता तुझ में है। तेरी सत्यता कैसी कैसी है, तू क्या है, यह सब तुझ में है, और यह तेरा सत्य जो तुझ में है, यही सत्य इस समय चक्र से, मेरी प्रेम लीलाओं से तुझसे प्रकट होने वाला है, और तुझसे प्रकट हुआ सत्य किसी और को नहीं। यह सत्य जो तुझसे प्रकट होने वाला है किसी और के लिए नहीं है, किसी और का नहीं है, यह तुझसे, तुझ में तेरे दर्शन भोग की सत्यता को तेरे लिए पूर्ण करने के लिए है। तेरी जो ऐसी जड़ता है कि मैं स्वयं के अखंड रूप से एक हूँ, मेरा सत्य निर्गुण है, मुझ में कुछ नहीं है। तेरे ऐसे सत्य का विनाश करने के लिए, इस सत्य से चेतन करने के लिए कि तू जो है स्वयं के पूर्ण रूप में परम ब्रह्म है, मेरा एक रूप है, मेरे परम प्रेम स्वामी का एक रूप है, इस सत्य की सत्यता को पूर्ण करने के लिए तू ऐसे जन्म जीवन का रूप ग्रहण धारण करता है। यह तेरा जो जन्म जीवन रूप है, यह केवल तुझे चेतन करने के लिए है, तेरी जड़ता का विनाश करने के लिए। तुझ में जो यह जड़ता है, इस जड़ता को यह स्वयं से सत्य सिद्ध करने के लिए कि मैं हूँ और मैं चेतन हूँ, और तेरी जो यह जड़ता है, यह तेरी जड़ता इस प्रकार से है कि तू यह जानने वाला नहीं है कि मैं ऐसा हूँ। इस सत्य का विनाश करने के लिए यह प्रकृति ऐसा श्रृंगार, ऐसा रूप ग्रहण धारण करके तुझे स्वयं में पहले हरती है, और हर कर यह स्वयं में तुझे हर कर तेरे सत्य का स्वयं से अंत कर देती है, और अंत करके तू जहाँ पहुँचता है, जिस सत्य को प्राप्त होता है, इस सत्य में तेरी सत्यता इस प्रकार से पूर्ण हो जाती है कि हाँ मैं हूँ। यही तेरे सत्य की सत्यता तेरे ज्ञान की है और तेरे प्रेम की है। जब तक तू किसी सत्य को स्वयं से इस सत्य का दर्शन भोग करके जान नहीं लेता, इस कला का, इस गुण धर्म की प्रकृति का कर्म नहीं करता, इसका कर्ता बन के इसका कर्म नहीं करता, कर्म करके इसका फल नहीं प्राप्त कर लेता, इस कर्म की गति में, इस कर्ता की गति में
इसकी फल गति है इसमें, जो सत्य सुख आनंद का है, जो कष्ट पीड़ा का है, जो विरह वियोग का है, जो खोने पाने का है, जो जीत और लाभ का है। इस प्रकार की सत्यता को तू कर्म करके स्वयं से जब तक प्राप्त नहीं करता, तब तक तुझे इस सत्य का बोध नहीं होता कि यह इस जगत में देखने सुनने में स्वाद आदि में ऐसा है। इस सत्यता को प्राप्त कर लेने पर जब तेरे सत्यता इस जीवन में, इस जीवन के प्रति ऐसी हो जाए कि यह जीवन बड़ा ही सुंदर है, इस जगत का यह जीवन, स्वयं का यह जीवन, इस जीवन से इस जीवन का दर्शन भोग बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही अनोखा है। इस ओर दौड़ने की गति, इस जगत में जीवन जानकर इस जगत की ओर दौड़ने की गति। और जब जो इस जगत में जीवन पाने के लिए दौड़ रहा है, हे मनुश्रेष्ठ, यह जगत जड़ है। इस जड़ जगत की सत्यता क्या है? हे मनुश्रेष्ठ, तू पुरुष है और इस स्त्री से प्रेम करने वाला है। यह स्त्री है, यह स्त्री तुझसे प्रेम करने वाली है। यह स्त्री तेरे सत्य से प्रेम करके चेतन है और तू इससे प्रेम करके चेतन है, और इस प्रकार से जानने वाला है कि इसको इसमें कष्ट हो रहा है और इस कर्म में इसको ऐसा आनंद आ रहा है। इसी प्रकार से यह स्त्री भली भांति जानने वाली है कि मेरे इस कर्म से, इस गति से, इस मेरे प्रिय को सुख आनंद आ रहा है और इससे कष्ट पीड़ा हो रही है। इस प्रकार की संवेदनाओं का जो एक रूप है, किसी से प्रेम करके चेतन हो जाना और चेतन होकर प्रेम की इन संवेदनाओं से एक दूसरे से बंध जाना, ऐसा सत्य इस जगत में जो है वह एक दूसरे को जान लेना है, एक दूसरे को जनाना है। यह सत्य केवल यही नहीं है, यह सत्य जड़ चेतन में है, यह सत्य गुरु और शिष्य में है, यह सत्य योग माया में है, और यही सत्य आत्मा परमात्मा है कि एक दूसरे को एक दूसरे से जानकर, एक दूसरे के सत्य में चेतन होकर एक दूसरे से बंध जाना। बंधने की गति यह भांति भांति की है। मध्य में ही यह सत्य स्त्री पुरुष का ऐसा है कि देह शरीर से, इस रंग रूप से, इस रचना से एक दूसरे से प्रेम कर एक दूसरे से बंध जाने वाले हैं। अन्य सत्यों में यह सत्य ऐसा नहीं है, क्योंकि जड़ चेतन की सत्यता सदा सदा से सदा सदा के लिए ऐसी है कि चेतना के लिए कभी जड़ चेतन होता ही नहीं है। इस जड़ की सत्यता ऐसी है कि इस चेतना के लिए यह जड़ कभी होता ही नहीं है। इस चेतन के द्वारा इस जड़ को चेतन किया जाता है, तो जड़, इस जड़ का सत्य चेतन होते हुए चेतन हो जाता है, पर यह जड़ जड़ नहीं रहता। जड़ का रूप घुल जाता है। जिस प्रकार से पानी में बतासे को डालने पर बतासा जल में घुल जाता है, बतासे के रंग रूप रचना का ही अंत हो जाता है, यह बतासा रहता ही नहीं। इस प्रकार की सत्यता इस जड़ और चेतन की है। चेतन अगर जड़ को चेतन करने के लिए जाए तो यह जड़ रहता ही नहीं है, इसमें घुलकर इसका अंत विनाश हो जाता है। ऐसे प्रेम का क्या महत्व, ऐसे प्रेम का क्या मोल? जिसे प्रेम करने जाओ, जिससे प्रेम करो, वह प्रेम करने वाला स्वयं के अस्तित्व से ही न रहे, इसके अस्तित्व का ही अंत हो जाए। ऐसा जड़ प्रेम है, ऐसा चेतन प्रेम है। इस जड़ और चेतन प्रेम की सत्यता ऐसी है कि यह चेतन इस जड़ में प्रवेश करके घुल जाता है। इसलिए जड़ केवल जड़ जब तक है जब चेतन से दूर बना हुआ है। जब तक जड़ चेतन से दूर बना हुआ है तब तक यह जड़ है। और जड़ कला में जो गुण इस जगत का है, जो प्रकृति इस जगत की है, वह एक गुण का रूप है और वह जड़ है। यह संपूर्ण प्रेम विधि, यह जो विषय लोक है, तू हर ओर जिस जिस सत्य को देखकर जान रहा है कि यह संसार, यह जगत ऐसा है, यह संपूर्ण जगत जड़ है। जब इस जड़ जगत की ओर तू स्वयं की चेतना से प्रवेश करके इसको चेतन करने की गति करेगा,
चेतन करने की इच्छा करेगा तो यह बतासा है, यह एक ओला है, यह एक बर्फ का टुकड़ा है जो तुझ में घुलकर तेरा हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस जड़ चेतन के प्रेम की सत्यता इस जगत में ऐसी है, केवल स्त्री पुरुष का प्रेम ही ऐसा है जो ध्रुवित होकर एक समान रूप से एक दूसरे को प्रेम करके एक दूसरे को इस प्रकार से प्रेम करने के लिए समर्पित है कि मैं तेरी इच्छाओं को और तू मेरी इच्छाओं को जानने वाला है। हे मनुश्रेष्ठ, गुरु और शिष्य के प्रेम की सत्यता भी ऐसी नहीं है। गुरु और शिष्य के प्रेम की सत्यता ऐसी है कि यह खाली पात्र है और यह भरा हुआ पात्र है। खाली पात्र को तो इच्छा है कि मैं भर जाऊं, और भरा हुआ पात्र इस सत्य से ओतप्रोत है कि मैं इस भार से, जो इस पात्र में भरा हुआ सत्य है, उससे धैर्यहीन और व्याकुल हो रहा हूँ, अशांत हो रहा हूँ, उत्तेजित हो रहा हूँ कि यह है क्या। ग्रहण धारण तो कर लिया है, पर ग्रहण धारण करके इस सत्य से इसको ग्रहण धारण करने वाला है वही अशांत हो रहा है, और इसको त्यागने, इसको देने के लिए वह उतावला हो रहा है। इसलिए जिसमें जो भर गया है वो इस भरे हुए सत्य के भार से धैर्यहीन और व्याकुल है, और अशांत होकर वह शिष्य को प्रदान करने वाला है कि इस सत्य को तू ले, इस शिष्य में डाल देने वाला है, और इसके त्यागने पर, इसमें डालने पर ही इसको सत्य शांति की प्राप्ति होती है। यह प्रेम ऐसा है कि इस जगत में जिस जिस संसारिक प्राणी ने इस जगत का जो जो सत्य ग्रहण धारण करके यह जान लिया है कि यह सत्य है, वह इसे जनाने के लिए इस जगत में धैर्यहीन और व्याकुल है। यह सब योग है, जड़ चेतन भी तू है, स्त्री पुरुष भी तू है, और गुरु शिष्य भी तू ही है। हे मनुश्रेष्ठ, तेरे इस देह शरीर की रचना ऐसी है कि तू इस नाभि से, तेरी जो यह नाभि है, इस नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है, जो छाती, गर्दन और जो तेरा यह सिर का रूप है, यह सब गुरु का भाव है। इसमें गुरु है, यह गुरु का रूप है। तू शरीर के नाभि से ऊपर के हिस्से में गुरु की सत्यता को प्राप्त है। यहाँ इस जगत का, इस गुण धर्म की प्रकृति का प्रवेश होता है, और प्रवेश होकर इस सत्य से तू चेतन हो जाता है कि इस जगत में, इस जगत का सत्य ऐसा है। इस जगत में दर्शन भोग करते हुए, इस जगत की कर्म क्रियाओं का सत्य ग्रहण करते हुए तू इस जगत में, इस जगत के भार से भार वाला हो जाता है। इस जगत की सत्यता का सत्य तुझे नाभि से ऊपर इस देह शरीर में प्राप्त होता है। इसलिए यह सत्य, यह गुरु अगर तुझ में प्रवेश करके बढ़ने लगे, बढ़ जाए, तो तू धैर्यहीन, व्याकुल, अशांत हो जाता है। इस शांति की सत्यता को तू स्वयं से स्वयं में फिर खोज नहीं सकता, जान नहीं सकता कि ये शांति क्या है और तेरा सत्य क्या है। तेरे सत्य का अंत करने के लिए, तेरे सत्य का विनाश करने के लिए, तेरी शांति को भंग करने के लिए ही तुझ में यह तेरा गुरु रूप है। गुरु रूप की सत्यता इस जगत में हर संसारिक प्राणी के लिए उसको अशांत, धैर्यहीन और व्याकुल करने के लिए है। किसी भी संसारिक प्राणी को यह गुरु रूप उसको शांत करने वाला नहीं। यह इसके सत्य का विनाश करके इसको असत्य में ले जाकर असत्य में इस प्रकार से स्थापित कर देता है कि यही सत्य है, और अगर यह सत्य नहीं है तो सत्य क्या है, इसका विनाश करके इस सत्य को जान ले। यह जो नाभि का सत्य है, यह केंद्र है, यह ध्रुवी है, यह ऐसा ध्रुवी सत्य है कि यहाँ से ऊपर का सत्य गुरु का और निचला सत्य शिष्य का है। जो संसारिक प्राणी गुरु के रूप में जो भी सत्य प्राप्त करके है, इसको धारण किए रहने की योग्यता वाला नहीं है, वह नाभि से नीचे के शिष्य को देकर, इसमें डालकर स्वयं के सत्य का विनाश करके शांत स्थिर हो सकता है।
मल मूत्र वीर्य का त्याग करके, पैरों से गति कर्म करके, वह स्वयं के गुरु रूप का, जो गुरु रूप में सत्य प्राप्त इसने किया है, इसका विनाश करके सहज सरल गति से शांत हो सकता है। यह सत्यता गुरु में गुरु के रूपों से भी है। जो गुरु में इंद्रियां हैं, बोलने की, सुनने की, देखने की, समझने की, करने की, इनमें भी सत्य इस गुरु को शांत करने का है कि यह गुरु में जो आया हुआ सत्य इस प्रकार से है कि मैं ऐसा हो गया, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं ऐसा था पर अब ऐसा हो गया। यह ऐसे होने की सत्यता इसको अशांत कर रही है। धैर्यहीन व्याकुल हो गया है, छल बल ज्ञान बुद्धि विवेक पाकर वह अशांत हो गया है। इन सब से इसको सुख नहीं मिल रहा है, इनका बढ़ा हुआ रूप इसको कष्ट पीड़ा दे रहा है। इसलिए जो संसारिक प्राणी इस सत्य को ग्रहण धारण करने की योग्यता नहीं रखता, उसे अशांति घेरती चली जाती है। इसका यह गुरु रूप ही इसके विनाश का कारण बनता है। इस कारण का यह निम्न गति से विनाश कर सकता है। देखकर, सुनकर, बोलकर इन गतियों से यह निम्न गति से इनका विनाश कर सकता है। इस तेज का विनाश कर सकता है जो इसमें गुणों के कारण प्रकट हुआ है। गुणों की जो प्रकृति है, गुणों की जो जीवन ज्योति है, गुणों की जो चेतना है, इसमें प्रवेश करके इसका अहंकार बन गई है और इसका अहंकार बन करके इसको सता रही है। तो यह इन सत्यों से, नाभि से ऊपर की जो इंद्रियां हैं, इनसे इनका विनाश कर सकता है। हे मनुश्रेष्ठ, एक केंद्र, एक ध्रुव यह नाभि है और इस नाभि का दूसरा ध्रुव इस तेरे सिर के ऊपर है। इस सत्य की सत्यता यह है कि इस सत्य के मध्य योग माया का एक ऐसा रूप है जिसमें एक और जो नाभि है, यहाँ योग है। जो इस गुरु में सत्य प्रवेश करके इस गुण धर्म की प्रकृति का ऐसा हो गया है कि यह इसको अशांत कर रहा है। इस प्राप्त हुए सत्य में शांति प्राप्त करने के लिए, सत्य प्राप्त करने के लिए गुरु के लिए एक सत्य ऐसा है कि नाभि से नीचे जा कर के वह इस सत्य का त्याग कर दे, विनाश कर दे और इससे मुक्त होकर शांति प्राप्त करे, सत्य प्राप्त करे। यह अहंकार गुरु का जाता रहता है शिष्य को प्रदान करके। तेरे मन में अगर कोई बात, तेरे मन में अगर कोई ऐसा सत्य तुझे अशांत कर रहा है कि यह सत्य ऐसा है, किसी का तूने भेद जान लिया है, किसी की कोई गुप्त बात जान ली है, किसी का तूने कोई राज जान लिया है, तो इस राज को तू किसी से बयां कर दे, किसी से बोल दे, किसी से कह दे। और जब इस राज का तू स्वयं से प्रसारण जान लेगा कि इस राज का राज अब रहा नहीं है, यह राज खुल गया है, तो तुझे इस सत्य में शांति प्राप्त होगी। अगर यह राज तुझ में राज बना रहेगा तो यह राज तुझे तंग करने वाला है, यह राज तुझे अशांत करने वाला है। इसलिए जो तुझ में राज हैं, या तो इनको खोल दे, बोल दे, या इनका विनाश कर दे। हे मनुश्रेष्ठ, इस गुरु की सत्यता बड़ी ही अशांत कर देने वाली है इस जगत में। ऐसा जान लेते हैं कि इस जगत में गुरु हैं, इस जगत में, इस जगत के जो गुरु हैं, उन गुरुओं पे सत्य तुझे सत्य दिखाने के लिए, इस जगत में जो गुरु हैं, इन गुरुओं का सत्य तेरे सत्य को, सत्य मार्ग, सत्य पथ दिखाने के लिए है कि यह तुझे सत्य दिखा देंगे। तो ऐसा सत्य जान ले कि सत्य तुझ में तेरा है। इस जगत का कोई भी सत्य तुझे सत्य प्रदान नहीं कर सकता, न सत्य पथ दिखा सकता है, न सत्य मार्ग बता सकता है। यह संपूर्ण जगत गुरु का रूप है और यह गुरु तुझे स्वयं से अशांत कर देने वाले हैं और स्वयं का सत्य तुझे प्रदान करके यह स्वयं शांत हो जाने वाले। इन गुरुओं की सत्यता, इन गुरुओं का सत्य केवल ऐसा है कि यह स्वयं को शांत करने के लिए है, यह स्वयं की शांति के लिए हैं। यह स्वयं से स्वयं के सत्य को जितना प्रदान करते हैं,
जितना इसका प्रसारण करते हैं, जितना इसका प्रकीर्णन करते हैं, इन गुरुओं को इस गति से उतनी ही सत्यता, उतनी ही शांति प्राप्त होती है कि इनके सत्य का, इन्होंने जो प्राप्त किया है, इनमें जो है, अब इन्होंने जो प्राप्त किया है, जो इनमें है, यह सत्य क्या है, इसकी सत्यता तो यही जाने। जो जिस सत्य वाला है उसको इस प्रकार का सत्य लगा हुआ है कि यह सत्य ऐसे है, यह संपूर्ण गुण धर्म की प्रकृति, यह समस्त जगत स्वयं के अहंकार से ऐसा है। हर सांसारिक प्राणी ऐसा है कि वह सत्य है, हर किसी को स्वयं के जीवन का सत्य लगा हुआ है। इस जगत में जो भी देह धारण करता है, जो भी शरीर जिस प्रकार का प्राप्त करता है, जो जिस जात धर्म यौन प्राण तत्व वंश कुल का रूप है, ये सब के सब ऐसे हैं कि जिसमें जैसा गुण है, उस गुण की उसमें वैसी प्रकृति, वैसा इसमें इसका धर्म है। और यह इसके लिए सत्य है। यह सत्य किसी और के लिए नहीं हो सकता, यह सत्य केवल इसमें इसी का है। इसलिए तू अगर किसी के पास जाएगा तो वह तुझे अपना सत्य प्रदान कर देगा, और यह सत्य तेरे लिए असत्य बन जाने वाला है, और असत्य तेरे लिए केवल और केवल भ्रम पैदा करेगा। इसको जानकर भले ही तू ऐसा जान ले कि मुझे कुछ मिल गया है। मिलने को तो बहुत कुछ है। भूखा प्राणी इस जगत में अगर आहार कर लेता है तो इस आहार से इसको शांति प्राप्त होती है, पर इस आहार में अगर विष हो तो यही विष इसका विनाश कर देता है। इसलिए आहार करने वाले सत्य की सत्यता को परख लेना, जान लेना भली भांति इस संसारिक प्राणी के लिए निस्संदेह इस रूप से निश्चित हो जाता है कि अगर खाएगा, खाने में विष है तो यह तेरा विनाश कर देगा, और अगर नहीं खाएगा तो भूखा मर जाएगा। इसलिए जो खा रहा है उसको भली भांति निश्चित करके जान ले कि यह खाने के बाद में तुझे तेरा जीवन प्रदान करेगा। हे मनुश्रेष्ठ, यह शब्द है, यह विचार है। इस विचार की सत्यता भी आहार की भांति है। जो विचार तुझ में प्रवेश करता है, इस विचार की सत्यता क्या है, विचार देने वाले को यह भली भांति विचार कर लेना चाहिए कि यह संसारिक प्राणी इस विचार के योग्य है कि नहीं। मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि इस जगत में केवल और केवल एक मैं ही हूँ, जो इस संसारिक प्राणी को, जो संसारिक प्राणी हैं, जो भी प्रेम आत्मा है, सत्य गति से सत्य विचार प्रदान करता हूँ। जिस प्रकार से ऋतु आने पर वृक्ष पर फल फूल लगते हैं, फल फूल लगकर यह पकते हैं, बीज बनते हैं, यह बीज इस वृक्ष से परे जाकर उगते हैं और उगकर फिर एक नए वृक्ष की रचना करते हैं। इस सत्य की सत्यता वाला केवल और केवल इस जगत में मैं हूँ। जो संसारिक प्राणी जैसा है, क्या है, कैसा है, कौन है, इस सत्य को मैं जानने वाला हूँ। इस पर जो भी फल लगेगा, इसमें जो भी भाव आएगा, जो भी विचार आएगा, जो भी इसमें छल बल आएगा, वह सब मैं प्रकट करने वाला हूँ। और इस प्रकट किए हुए सत्य को किस सत्य की आवश्यकता है? हे मनुश्रेष्ठ, जो यह वृक्ष है, जो यह पशु है, इसमें जो रोग है, जो इसमें पीड़ा है, जो इसमें कष्ट है, जो इसमें अशांति है, इस शांति को इसे कैसे प्रदान किया जा सकता है? जो संसारिक प्राणी अशांत है, इसको कैसे शांत किया जा सकता है? इसमें जो रोग है, इस रोग का उपचार कैसे किया जा सकता है? इसको जो भूख है, इसकी भूख का कैसे अंत किया जा सकता है? जो इसमें प्यास है, जो इसमें इच्छाएं हैं, इन सब को कैसे पूर्ण किया जा सकता है? इस सत्य की सत्यता केवल इस सत्य से पूर्ण नहीं होती कि इस बीज को बो दिया जाए तो यह उगकर वृक्ष बन जाएगा। इस सत्य की सत्यता इस प्रकार से पूर्ण होती है कि यह बीज जिस भूमि में बोया जाए, यह भूमि इस योग्य है कि नहीं, यह भूमि इस योग्य है कि नहीं, यह क्षेत्र इस योग्य है कि नहीं। यह क्षेत्र जहाँ यह बोया गया है, कहीं जंगली पशुओं का
किसी की गति का, किसी का पथ तो नहीं है जहाँ इसको रौंद दिया जाए, इसको खा लिया जाए, इसको कुचल दिया जाए। सत्यता यही नहीं, सत्यता इन बहारों की भी है। यह जो ऋतुएं हैं, जो यह जल वर्षा, जो यह अग्नि, ग्रीष्मकाल, शीतकाल, भांत भांत की जो ऋतुएं हैं, ऋतुओं के चक्र, इसको उगाकर इसको बड़ा करते हैं और इसको फल फूल प्रदान करते हैं। यह सत्यता मेरे प्रेम से इनके लिए है। इसलिए जो जैसा है इसको सत्य अब इस क्षण में किस प्रकार का चाहिए, इस सत्य को केवल और केवल मैं प्रदान करके ही इसके सत्य की इसके लिए इस प्रकार से पुष्टि करने वाला हूँ कि यह सत्य ऐसा है। इस सत्य की पुष्टि इस जगत में मुझ प्रेम से परे कोई भी इस जगत का गुरु कर नहीं सकता। अर्थात इस जगत में हर सांसारिक प्राणी के लिए उसका सत्य गुरु अगर कहीं कोई है तो वह मैं हूँ और इसमें हर सांसारिक प्राणी का गुरु मेरे प्रेम स्वामी कहते हैं कि तेरा गुरु तुझ में है, तुझ से परे तेरा गुरु इस जगत में कोई नहीं है। अगर तू स्वयं के गुरु का विनाश करके इस जगत में अपना गुरु खोजने वाला है, इस जगत में स्वयं का गुरु जानने वाला है, तो वह गुरु तेरा क्या करने वाला है? तुझे अशांत करने वाला है। इस शांति के लिए भी तुझे स्वयं के गुरु के पास ही जाना पड़ेगा, स्वयं का गुरु खोजना पड़ेगा, स्वयं में गुरु खोजना पड़ेगा। यह सत्यता मेरे प्रेम की, मेरे प्रेम स्वामी की, मेरे प्रेम परमात्मा की तेरे लिए जो कथा है, क्या तू इस सत्यता को स्वयं से जान करके है? ऐसा मेरे प्रेम स्वामी मेरे लिए कहते हैं कि हे प्राणी, तू स्वयं से स्वयं में स्वयं के सत्य को जान कि तू क्या है। हे मनुश्रेष्ठ, इस गुरु शिष्य की सत्यता इस जगत में केवल और केवल विचलित कर देने की होती है। इस विचलित हुए संसारिक प्राणी के लिए सत्य ऐसा है कि या तो नाभि के नीचे से सत्य में प्रवेश करके, नाभि से नीचे का सत्य जो शिष्य का है, इसमें प्रवेश करके इस सब सत्य को जो तुझ में शांत कर रहा है, इसमें डालकर शांति प्राप्त कर। यह इस जगत में भोग संसारिक प्राणियों की सत्यता है कि खा पचाकर छल बल प्राप्त करके स्वयं के शिष्य में नीचे की ओर डालते रहते हैं। यही इनके जीवन का संचालन है। और सत्य इससे परे योग माया का है कि यह जो तेरी नाभि है यह योग है और सिर के ऊपर माया है। नाभि का अर्थ क्या है और माया का अर्थ क्या है? जो तुझ में है इसको अगर तू अशांत होकर नीचे की ओर ले जाएगा तो जो एक है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो निर्गुण है, जो अज्ञात है, जो अदृश्य है, जो है ही नहीं, जो सत्य तुझ में है और है ही नहीं, ज्ञात नहीं हो रहा है, इस सत्य को नाभि की ओर ले जाते हुए यह तेरे लिए प्रत्यक्ष साकार हो जाता है। यह प्रकट होता है, स्वयं से बढ़ता है। जो एक है वो 2, 3, 4, 100 की ओर गति करते हुए असंख्य हो जाएगा। यह सत्यता ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए है कि कोई सत्य है नहीं, और सत्य प्रकट होकर के एक योग रूप प्राप्त कर लेता है। यह सत्यता माया से किसी योग के प्रकट होने की है, किसी गुण धर्म की प्रकृति के प्रकट होने की है कि माया से कोई सत्य प्रकट होता है और जो तुझ में है उसका सत्य तुझे बताते हुए कि इस सत्य का तू इस प्रकार से दर्शन भोग करने वाला है। यह नीचे की ओर, यह नाभि की ओर ले जाता है कि तू इसका दर्शन भोग करके जान कि इसमें ऐसा स्वाद है, इसमें ऐसी गंधी है, इसमें इस ऐसा देखने के योग्य है, इससे ऐसा स्पर्श है, इससे ऐसा मलमूत्र वीर्य है। छल बल भाव विचार की गति, कर्म क्रियाओं की गति, नाना प्रकार से सत्य ऐसे हैं इस संपूर्ण जीवन के कि माया एक मार से, एक ओर से योग है और एक ओर से माया है। माया से तुझे चेतना प्राप्त होती है, आत्म चेतना, प्रेम चेतना। इस प्रेम चेतना से तेरे लिए जो है इस सत्य को ग्रहण धारण करके इस सत्य की गति नीचे की ओर, जो यह तेरे
पैर हैं इस ओर गति होती है, और जो जो सत्य है वह बढ़ते हुए कर्म करते हुए यह जान ले कि इस गुण का, इस कला का, इस प्रकृति में ऐसा दर्शन भोग है। यह यौन इंद्रियों को जानने की सत्यता। यह माया से योग की ओर गति करते हुए सत्यता इस प्रकार की है, और इस नाभि से, यह नाभि इस प्रकार का योग है, और इस नाभि से जो यह तेरे पैरों की तली है यह जड़ है। यह जड़ है, पर यह जो जड़ है यह भी योग ही है। इस योग की सत्यता को तू स्वयं के लिए ऐसे जान कि तेरा जो योग है अर्ध रूप से चेतन है और अर्ध रूप से जड़ है। नाभि से नीचे का जो सत्य है वह जड़ है, इसको तू जगाने के लिए है, इसको तू चेतन करने के लिए है, इसको तू जानने के लिए है यह क्या है। और इस सत्य में प्रवेश करेगा, गति करेगा, कर्म क्रिया करेगा, तभी इस सत्य की सत्यता को जान सकता है कि यह क्या है। इसलिए जो जड़ ध्रुव है, इस जड़ ध्रुव की सत्यता को तुझे योग रूप में प्राप्त करना है कर्म करके। और कर्म की सत्यता यही है कि जब माया से उत्पन्न हुई चेतना नाभि में, और नाभि से तू नीचे की ओर शिष्य गति करेगा गुरु के द्वारा, तो यह सत्य तेरे लिए चेतन हो जाएगा। इस सत्यता की सत्यता इस जगत में ऐसी है कि नाभि से नीचे का कर्म किए बगैर कोई भी इस जड़ को चेतन नहीं कर सकता, पर इस जड़ को जो चेतन करेगा उसके लिए माया का विनाश हो जाएगा। माया की सत्यता क्या है? जो संसारिक प्राणी इस जगत में साधना नहीं करने वाला है, जिसमें श्रद्धा भक्ति समर्पण नहीं है, उसका इस जगत में अंत विनाश हो जाने वाला है। साधना का अर्थ है जो प्राप्त किए हुए को साध सकता है। जिसने जो प्राप्त कर लिया है, जिसमें जिस प्रकार का राज है, जिसने यह जान लिया है कि इस राजा महाराजा के धन को, इसके पद को, इसके अधिकार को इस मंत्र से मैं प्राप्त कर सकता हूँ। जिसको राजा के अधिकार का, जो राजा का अधिकार है, इसकी प्राप्ति का मंत्र प्राप्त हो गया है। एक मंत्र मात्र से वह राजा बन जाएगा और राजा के भोगों को भोगने वाला हो जाएगा। एक संसारिक प्राणी जिसको एक देवता का, एक महादेव का मंत्र प्राप्त हो गया है, इस मंत्र के बोलते ही यह महादेव हो जाएगा। जो एक मंत्र से ही देव हो जाए, महादेव हो जाए, राजा हो जाए, महाराजा हो जाए, वृद्ध से युवा हो जाए, तो वह इस मंत्र का क्या उच्चारण किए बगैर रह सकता है? नहीं रह सकता। जो जिससे इस जगत में सत्य, इस जगत का प्राप्त कर लेगा, वह इस सत्य की सत्यता को अवश्य पूर्ण करता है। इस जगत के ऐसे दुर्लभ रूप को, ऐसे जगत को तू क्या स्वयं के सत्य में ग्रहण धारण करके इसको साध सकता है? इसकी साधना को कर सकता है, इसको साधे रह सकता है। साधना का सत्य यही है कि जिस सत्य को तू प्राप्त कर ले, जिसको जान ले, जो छल बल है इसको साध ले, इसको गति प्रदान मत कर, इसके द्वारा कर्म मत कर, इसकी गुरु शिष्य गति मत कर। जो इस जगत में इस जीवन के रूप को, इस जीवन के सत्यों को साध लेने वाला है, उसके लिए सत्य इस माया का है। इस माया में प्रवेश करके समस्त सत्य, यह जो गुण धर्म की प्रकृति है, जो यह कर्म क्रिया के लिए जगत है, जो तुझे यह अशांत कर रहा है, यह नीचे से ऊपर की ओर गति करते हुए इस खोपड़ी के ऊपर जाकर माया धुर में प्रवेश करके गुणों से निर्गुण हो जाने वाला है। इनको निर्गुण सत्यता प्राप्त होती है, और जो खंड खंड रूप में हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, यह सब एक रूप को प्राप्त होते हैं। इनकी सत्यता सुई की नोक में सिमट जाने की होती है। यह संपूर्ण जगत, हजारों लाखों पृथ्वी, यह करोड़ों सूर्य,
एक सुई की नोक में प्रवेश करके इसका सत्य बन जाने वाले। यह ज्ञान की, यह प्रेम की सत्यता है। यह सत्यता केवल इस माया ध्रुव से तेरे लिए पूर्ण होती है। यह प्रेम की, यहाँ इस प्रेम की सत्यता है मनुश्रेष्ठ ऐसी है, इस जगत में क्या तू इस प्रकार के सत्य को प्राप्त करके है। इसका सत्यबोध, इसकी सत्य प्रेम धारा किसी भी संसारिक प्राणी के लिए कर्म करके उसके कर्म के अधिकार में नहीं होती। यह सत्यता आत्मा और परमात्मा के प्रेम से पूर्ण होती है। इस प्रेम का खेल, इस प्रेम की सत्यता इस जगत में ऐसी है। जो तेरे प्रति जड़ है, उस जड़ में, उस बालक के मुख में अगर तू अपनी जीभ दे देगा तो वह तेरी जीभ को काट लेगा। वह तेरी संवेदनाओं को, तेरे जीवन को जानने वाला नहीं है, वह तो भूखा है। तूने प्रेम बस उसके मुख में अपनी जीभ को, अपने होठ को लगा दिया है तो वह तेरा होठ, वह तेरी जीभ को स्वयं के दांतों से काट लेने वाला है। यह जड़ जगत है। इस जड़ जगत की सत्यता ऐसी है कि यह तेरे प्रति, तेरी जो बढ़ती हुई संवेदना है, तेरा बढ़ता हुआ जो जीवन है, इसके प्रति जड़ है। और इसके मार्ग में अगर तेरा चेतन जीवन आ जाए तो यह जड़ जगत स्वयं से तुझे रौंद देने वाला है। इस प्रकार से तू अगर सोया हुआ है, निद्रा में है, मूर्छा में है, गर्भ में है, और तू इस जड़ जगत के मार्ग में आ जाए तो यह जड़ जगत तुझे रौंद देगा, कुचल देगा, तुझे हानि देगा, तुझे कष्ट देगा, तुझे पीड़ा देगा। इसकी सत्यता भांति भांति से है। तुझे जगाने की है, तुझे जन्म देने की है, तुझे प्रकृति गति प्रदान करने की है, और यह सत्यता प्रलय गति तक हो सकती है। इस सत्य की सत्यता को तू स्वयं से पूर्ण कर कि इस जगत में यह, इस जगत का रूप कैसा कैसा हो सकता है। हे मनुश्रेष्ठ, यह तेरा जीवन है। तू अपने जीवन की संवेदनाओं को, स्वयं की जो तेरी संवेदना है, तू स्वयं की संवेदनाओं को इस जगत में स्थापित करके है। और यह जगत तेरी संवेदनाओं को स्वयं से फिर किस प्रकार का सत्य प्रदान करने वाला है, तू स्वयं से स्वयं में जान। यह मेरे प्रेम स्वामी की सत्य अमर प्रेम कथा है, और हर संसारिक प्राणी को अमर करने के लिए, यह इसकी मृत्यु में इसे चेतन करने के लिए है।